ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल्स। सर्किल्स की करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वाली वीडियो में सोल्व कर लेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है 9 से लेके 13 तक उनके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो बना दूंगा। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स है, इसकी अदर वीडियोज जो भी इंट्रोडक्शन वाली है या फिर अदर एक्सरसाइज वाली है, लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इसके अलावा इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, उनको भी कर लेना है। थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 एग्जाम में वो थ्योरम आती हैं। सो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमें जो भी ऑप्शन से दिए गए हैं ना, उनमें से सही ऑप्शन को हमें चूज करना है और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, यानी कि सोल्व करके भी हमें दिखाना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल इज। भाई हमें सिचुएशन क्या दी गई है उस चीज को समझो। सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। सर्किल से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर्किल पर एक कोई क्यू पॉइंट है, सर्किल से दूर इस क्यू पॉइंट से हम सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं क्यू पी। इसकी लेंथ जो है ना वो हमें यहां पर दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी यहां पर 24। इसके बाद क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, जो भी हमारा क्यू पॉइंट है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो 25 हमें दिया गया है। तो ये वाली साइड हो गई हमारी 25। हमें बताना है कि भाई रेडियस क्या होगा। ऑप्शंस यहां पर हमें दिए गए हैं, तो भाई सोल्व करके फाइंड करते हैं। एक सिंपल बात आपको पता होगी कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगी हमारी क्यू पी पर। बिल्कुल सिंपल बात यहां पर मैंने लिख दी ना, ओ पी और क्यू पी ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रीजन इसका सामने यहां पर लिख देंगे, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जब अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल्ड ट्राइंगल की दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है भाई, 90 डिग्री के अपोजिट जो हमारी साइड होती है ये होता है हाइपोटेनियस, यानी कि जो भी हमारा ओ यहां से ओ क्यू है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा बची हुई दो साइड के स्क्वायर के, क्यू पी और ओपी के स्क्वायर के। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्यू पी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां पर ओ पी स्क्वायर। ये इस तरह से होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो भाई। सबसे पहले ओ क्यू की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो 25 है, तो इसकी जगह पर 25 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू में क्यू पी की वैल्यू 24 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ओ पी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहले 25 का स्क्वायर होता है 625 है, इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस में जो ओपी स्क्वायर है एज इट इज रहने दो। अब जो भी हमारा इस तरफ है 625 है एज इट इज लिख लो, दूसरी तरफ 576 प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 576 इक्वल्स टू में ओ पी स्क्वायर। अब यहां पर 625 में से 576 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 49 हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाता है ओ पी स्क्वायर। आप यहां पर देखो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है, लेकिन हमें तो ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है जो रेडियस होगा यहां पर सर्किल का। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं भाई, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने पर क्या होगा, इस तरफ जो हमारा स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहां पर हमारा आ जाएगा ओपी, और उसके बाद जो हमारा 49 है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 7 7 49 होता है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 7। तो जो हमारा ओपी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 7, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन फिगर, भाई फिगर हमें यहां पर दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिगर से ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें है टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू में 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इक्वल्स टू, जो हमारा पी टी क्यू एंगल है वो हमें फाइंड करना है। यहां पर जो डायग्राम है उसी से समझ लेते हैं। हमें यहां पर टी पॉइंट से दो टेंजेंट दी गई हैं, टी पी और टी क्यू, एक ही सर्किल जिसका सेंटर यहां पर O है। जो पी ओ क्यू एंगल है वो 110 डिग्री दिया गया है। तो पी ओ क्यू यानी कि सेंटर पर बनने वाला जो यहां पर एंगल है ये है 110 डिग्री। हमें बताना है कि भाई पी टी क्यू वाला एंगल कितना होगा। तो बहुत आसान चीज क्या कर सकते हैं, देखो आपको एक चीज तो पता है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहां पर भी 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एक एंगल बचा है, इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हम लिख चुके हैं ना, जो हम यहां पर 90 डिग्री एंगल कर चुके हैं वो कैसे हुआ है, सबसे पहले तो वही हमें बता देना है। मैं क्या लिख सकता हूं सबसे पहले कि भाई जो भी मेरा ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी टी पर। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा जो ओ क्यू है मेरा यहां पर वो परपेंडिकुलर है क्यू टी पर, और इन दोनों का रीजन क्या होगा यहां पर लिख दूंगा, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो भी हमारे रेडियस हैं इन दोनों टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए यहां पर जो एंगल्स बने हैं ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब जो जो भी एंगल हमें फाइंड करने हैं, जिन जिन की वैल्यू हमें पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री, 110, 90 डिग्री और यहां पर हमारा पी टी क्यू, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले एंगल आ जाएगा यहां पर पी टी क्यू, इसके बाद प्लस में हमारा 90 डिग्री, फिर से हमारा 90 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां पर 110 डिग्री। सभी एंगल्स का हम सम कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके सभी एंगल्स को ऐड करने पर हो जाता है ये 360 डिग्री के। जो हमारा एंगल यहां पर पी टी क्यू है ये एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लो। यहां पर 90 प्लस में 110 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 290 के इक्वल। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारा 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। एंगल पी टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री हमारा एज इट इज। जो भी 290 हमारा यहां पर प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 290 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी 360 में से 290 को सब्ट्रैक्ट करने पर 70 डिग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को हमें इस तरह से टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इसमें दिया गया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। हमें यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि भाई पी एंगल से, सॉरी पी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ और बी पॉइंट की तरफ सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, और जो भी हमारी टेंजेंट है वो एक दूसरे के साथ में 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं, यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें एंगल फाइंड करना है पी ओ ए। भाई आप देखो, P से O पर आएंगे फिर A पर आएंगे, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा P पॉइंट है और O पॉइंट है उसको इस तरह से सीधी लाइन में हमें ज्वाइन करना होगा। मैंने कर दिया है। ये पूरा एंगल यहां पर हमारा कितना है, 80 डिग्री का। तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। सीधी सीधी बात ये होगी कि हम दो ट्राइएंगल्स ले लेंगे। कौन सा, POA, ठीक है, उसके बाद दूसरा POB। इन दोनों ट्राइएंगल्स को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, इन ट्राइएंगल, पहले वाला है मेरा POA और दूसरे वाला ट्राइएंगल है मेरा POB। दोनों ट्राइएंगल्स का हम अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज देखो, जो भी यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा, जो भी मेरा एंगल यहां पर है, एंगल ए, सॉरी एंगल ए यहां पर है, इक्वल्स टू में एंगल
बी दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि भाई रीजन यहां पर हमें लिखना होगा, इसका रीजन हो जाएगा यहां पर ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब इससे नेक्स्ट बात जब करेंगे तो यहां पर 90 डिग्री के अपोजिट में देखो, यहां पर दोनों एंगल्स के अपोजिट में एक ही साइड आती है ओपी, और ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है, ये पीओए और पीओबी दोनों में आती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ओपी इक्वल्स टू में ओपी। ये क्यों इक्वल है भाई? ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर हम रीजन भी लिख देंगे कॉमन। इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पी से जब हम सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहां पर जो टेंजेंट मेरी पी ए है और पी बी है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। रीजन में आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम पी, एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट आती हैं तो एक दूसरे के ये इक्वल हो गई। अब मुझे बताओ, हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हैं, 90 डिग्री का एंगल मिल गया है, हाइपोटेनियस और एक साइड मिल गई है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो भी मेरा ट्राइएंगल पीओए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा यहां पर ट्राइएंगल पीओबी के। कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल कौन सा लगेगा? RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाला रूल यहां पर लगेगा। ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल मिला है, ये हमारी हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट है, और ये हमारी टेंजेंट एक साइड हो जाती है। अगर ये दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां पर कुछ नेमिंग करता हूं। इसमें जो मेरे पास यहां पर एंगल है ये ए हो जाएगा, यहां पर एंगल बी हो जाएगा। जो भी मेरा एंगल ए है और एंगल बी है, मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो भी मेरा छोटा वाला एंगल ए इक्वल में छोटा वाला एंगल बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन से रूल से भाई? CPCT रूल से। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये टोटल एंगल हमें कितना दिया गया है भाई? इंक्लाइन कितने डिग्री एंगल के साथ है? 80 डिग्री हमें दिया गया है। अगर मैं एंगल ए और एंगल ए प्लस में एंगल बी में करता हूं तो ये है इक्वल 80 डिग्री के। अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एंगल बी जो है वो ए के इक्वल है, तो इस एंगल बी की जगह पर मैं ए लिख सकता हूं। एंगल ए एज इट इज, बी की जगह पर भी मैं एंगल ए लिख देता हूं। इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री, एंगल ए प्लस में एंगल ए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल ए इक्वल्स टू में आ जाएगा 80 डिग्री। अब यहां पर आगे सोल्व करने के लिए एक लाइन लगा लेता हूं यहां पर, ठीक है। एक लाइन लगाने के बाद इसको आगे यहां पर सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरा एंगल ए है वो एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। यहां पर 2 कैसे है भाई? मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 80 को कैंसिल कर देंगे 40 टाइम्स पर, और जो भी हमारा एंगल ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। यानी कि यहां पर जो एंगल आया है, ये छोटा वाला ए जो हमने लिखा है, इसकी वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री आ गई। अब 40 डिग्री यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, एंगल ए की वैल्यू आ गई है, फिगर में भी मैंने लिख दिया है। अब आप देखो, जो हमारा ट्राइएंगल पी ए ओ है, ठीक है, ये वाले ट्राइएंगल पर हम ध्यान देंगे, इसके तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो हमें मिल जाएगा। कौन कौन से एंगल्स हैं भाई? बड़ा वाला ए एंगल है, छोटा वाला ए एंगल है, उसके अलावा ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है POA। तो इन सभी को ऐड करेंगे। यहां पर मैं करता हूं एंगल POA, इसके बाद प्लस में बड़ा वाला ए एंगल 90 डिग्री का है, छोटे वाला जो है वो 40 डिग्री का है। सभी को हम ऐड कर देंगे तो इनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। ट्राइएंगल के तीनों अंदर वाले एंगल्स को ऐड करने पर 180 होता है। बहुत सिंपल रूल है। तो यहां पर हमारा POA एज इट इज रहेगा, इसके बाद प्लस में 90 प्लस 40, ये हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज। एंगल POA की वैल्यू हमें बतानी है तो POA एज इट इज यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 180, 130 यहां पर कैसे है भाई? प्लस में दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस में 130 डिग्री। एंगल POA की वैल्यू कितनी आएगी? 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 50 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपने टिक कर देना है, 50 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। जस्टिफिकेशन इतनी लंबी सी हमने यहां पर दे दी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव वाला है, ध्यान से इसको समझ लेना है। तो इसमें दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। भाई कोई भी डायमीटर जो होता है उसके एंड्स पर अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर यहां पर O है, इसका डायमीटर यहां पर ड्रॉ कर लेंगे AB, और जो भी हमारा ए पॉइंट होगा और बी पॉइंट होगा ये डायमीटर के एंड्स हैं, यहां पर हम अपनी टेंजेंट पी क्यू और आर एस को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो जो भी चीजें हमने की हैं वो लिखनी भी तो पड़ेंगी। सो यहां पर लिखेंगे लेट ए बी इज द डायमीटर विद सेंटर ओ। ए बी हमारा डायमीटर है, सर्किल ओ के साथ है। इसके अलावा गिवन क्या है हमें भाई, जो भी हमारी टेंजेंट्स हैं पी क्यू और आर एस ये हमें दी गई हैं, दोनों डायमीटर्स के एंड पर हैं। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो भी डायमीटर्स के एंड पर ए और बी पॉइंट से टच होती हुई यहां पर जो भी हमारी ये टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि भाई पी क्यू पैरेलल होगी हमारी आर एस के। अब इसको प्रूव कैसे करना है उस बात को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखूंगा यहां पर कि जो भी मेरा यहां पर ओ ए है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ओ ए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा पी क्यू पर। बिल्कुल इसी तरह से ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा आर एस पर। इनका रीजन क्या होगा देख सकते हो आप, बहुत सिंपल। ओ ए हमारा पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ बी हमारा आर एस पर परपेंडिकुलर है। रीजन में लिखेंगे रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये हम थ्योरम भी कर चुके हैं। सो इसके बाद अगर हमारी ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो परपेंडिकुलर्स किस तरह का एंगल बनाते हैं भाई, 90 डिग्री का। यानी कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा और यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। आप देख सकते हो जो भी हमारा यहां पर एंगल बनता है पी ए ओ और यहां पर एस बी ओ, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू में 90 डिग्री। इसके अलावा जो हमारा एंगल है एस बी ओ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर्स जो हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पी ए ओ और एस बी ओ दोनों 90 डिग्री के हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई एंगल पी ए ओ जो है वो इक्वल होगा हमारा एंगल एस बी ओ के। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी ये हो जाएंगे। अगर भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। देखो ये हमारी क्या है, दो लाइंस हैं। जो भी हमारी ए बी है इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लो। ट्रांसवर्सल लाइन के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल अगर इक्वल है तो वो कब होता है, पैरेलल लाइंस पर होता है। ये जो हमारे हैं यहां पर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लास 9th में आपने सीखा था ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस पर इक्वल होते हैं। यहां पर ये इक्वल आ रहे हैं, इट मींस पी क्यू और आर एस हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। एक लाइन यहां पर लास्ट में हमें लिख देनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें इक्वल मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो भी हमारी लाइंस यहां पर हैं पी क्यू और आर एस ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसमें दिया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो भी हम टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सर्किल के सेंटर से ही पास होती है, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमें इस तरह से एक सर्किल बना लेना है जिसका सेंटर यहां पर O है। इस पर हमारी एक टेंजेंट बना लो ए बी, जो सर्किल को सी पॉइंट पर यहां पर टच करती है, और इस सी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है यहां पर डी से सी तक। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो जो भी चीजें हम ड्रॉ करते हैं उन्हीं के बारे में यहां पर लिखेंगे। ए बी इज टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर O। ए बी हमारी टेंजेंट है जिसका सर्किल के सेंटर
ओ वाले पर। इसके बाद कहता है टचिंग द सर्किल एट सी, ए बी जो टेंजेंट है वो सर्किल को सी पॉइंट पर टच करती है। आगे ड्रॉ डी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, जो भी हमारी ये डी सी लाइन है ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है इसे ए बी वाली लाइन पर। अब सबसे पहला कंक्लूजन यहीं से हमारा निकल कर आएगा, अगर डी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो जो भी यहां पर एंगल बनेगा, ठीक है, यहां पर जो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल कौन सा हुआ हमारा, डी सी ए, या फिर इसको कह सकते हैं ए सी डी एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी इक्वल्स टू में हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, डी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हुआ। इसके अलावा एक चीज और बोल सकता हूं मैं, यहां पर जो भी मेरा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल की बात करता हूं, ए सी ओ वाला एंगल, ठीक है, ये वाला होगा मेरा एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू में हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, देखो मेरा ओ सी क्या है भाई, ये है एक रेडियस और ये है एक टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो रीजन लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए, इसीलिए ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। फर्स्ट वाला एंगल ए सी डी और ए ओ सी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो भी मेरा एंगल यहां पर ए सी डी है और एंगल ए ओ सी है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर मेरा ए सी डी और ए ओ सी जो भी मेरे ये एंगल हैं ए ओ सी, उसके बाद ए ओ डी, ये दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो ये केस पॉसिबल होगा कि जो भी हमारा ओ पॉइंट है वो कहां पर लाई करता है, इसे डी सी वाली लाइन पर ही लाई करता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हो गया ना। सो यहां पर हम कुछ लाइनें लिखेंगे, हेंस ओ लाइज ऑन डी सी, जो भी हमारा ओ पॉइंट है वो डी सी पर ही लाई करता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। आगे लिख देना है देयरफॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमें क्वेश्चन से ही चुरा लेनी है स्टेटमेंट, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा घुमाया गया है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है। इसमें है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। यहां पर जो इंफॉर्मेशन कही गई है वो ये है कि भाई एक पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सर्किल से, सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है हमारा एक पॉइंट ए है, यानी कि ओ ए हमारा कितना हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर। और जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट ए से जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, उस लेंथ है टेंजेंट की 4 सेंटीमीटर। अब ये टेंजेंट हमने यहां पर ए पॉइंट से ड्रॉ कर ली ए बी, इसकी कितनी हो जाएगी यहां पर 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है। हमें रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करना है, यानी कि ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले एक चीज यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी पर। जो भी हमारा यहां पर रेडियस ओबी है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। सिंपल रीजन यहां पर लिख देना है, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रीजन हमने लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर एंगल बनेगा कितना 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री एंगल होने से ये वाला जो हमारा ट्राइएंगल है AOB ये हो जाता है राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड हमारी यहां पर है OA, ये हमारा क्या है भाई OA। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बची हुई जो भी दो साइड मेरी हैं OB और AB, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास AB स्क्वायर, उसके बाद प्लस में आ जाएगा मेरे पास OB का स्क्वायर। अब यहां पर इनकी वैल्यूज रख देंगे जो जो भी हमें पता है। OA की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस में OB की वैल्यू हमें नहीं पता है तो OB का स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 ये हो जाता है 25 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 16 इक्वल्स टू में, सॉरी यहां पर प्लस का साइन आएगा, प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारा OB स्क्वायर एज इट इज। 25 एज इट इज रखेंगे, 16 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा
माइनस का 16 इक्वल्स टू में हमारा ओ बी स्क्वेयर एज इट इज 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा इक्वल्स टू में ओ बी स्क्वेयर फिर से हमारा आ जाएगा। भाई स्क्वेयर को हटाने के लिए रूट लगा दो, 9 पर भी रूट लगा दो। हमने क्या किया, दोनों साइड में रूट लगा दिया। रूट क्या करता है भाई, जो स्क्वेयर होता है उसको हटा देता है, यानी कि स्क्वेयर से मैं रूट को कैंसिल कर दूंगा तो इस तरफ मेरे पास ओ बी आ जाएगा। और जो भी रूट के अंदर 9 हमारा है, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वेयर होता है ना, तो इस तरफ हमारा 3 यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारा ओ बी यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल है वो हमने कितना फाइंड कर लिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। भाई क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हमें दिए गए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऐसे सर्किल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास छोटा सर्किल है, एक हमारे पास बड़ा सर्किल है। अब जो भी छोटा वाला सर्किल है इसका रेडियस हमें कितना दिया गया है भाई, इसका रेडियस हमें यहां पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस यहां पर कितना दिया गया है भाई, 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास एक कॉर्ड है जो बड़े वाले सर्किल की है, जो छोटे वाले सर्किल को टच करती है। तो यहां पर हम एक कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एक कॉर्ड हमने यहां पर ड्रॉ कर दी। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। जो भी हमने ये ए बी कॉर्ड ड्रॉ की है ये बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है, और ये कॉर्ड छोटे वाले सर्किल को भी टच कर रही है। किस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट की नेमिंग भी कर देंगे भाई, सी पॉइंट पर ये टच करती है। इसके अलावा हमारे पास बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना दिया गया है वो भी तो करना होगा। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस देखो, ओ पॉइंट से मैं ए पॉइंट की तरफ ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक है, ओ से यहां पर सी तक हमारा छोटे वाले सर्किल का रेडियस, ओ से ए तक हमारे बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो जाता है। अब आपको पता है छोटे वाले सर्किल पर जो ये कॉर्ड है ना, ये क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी, और बड़े वाले सर्किल की ये कॉर्ड हो जाएगी। आपको एक बात पता है ना कि जो भी हमारी टेंजेंट होती है, टेंजेंट ए बी है छोटे वाले सर्किल के लिए, तो ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर होगी। सिंपल चीज मैं ये लिख सकता हूं, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन यहां पर लिख देंगे, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब यहां पर एक बात निकल कर आती है भाई, अगर ये हमारी जो भी ओ सी है और ए बी है ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल अगर हमारे पास आ गया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में हमारी साइड क्या है, ओ ए। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई ओ ए, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इक्वल्स टू में ट्राइंगल मेरे पास ओ ए सी है। बची हुई दो साइड कौन सी होंगी, एक हो जाएगी हमारी ओ सी, एक हो जाएगी हमारी ए सी। तो यहां पर ओ सी का स्क्वायर करेंगे, प्लस में हमारा ए सी है इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है। ओ ए की वैल्यू कितनी है देख सकते हो आप, 5 है, तो यहां पर हमारे पास 5 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में ओ सी की वैल्यू कितनी है भाई, ओ सी की वैल्यू यहां पर है हमारे पास 3, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस में हमारा ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 25, इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में हमारा ए सी स्क्वायर एज इट इज 25 हमारा एज इट इज रहेगा। जो भी 9 हमारा प्लस का है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9, इक्वल्स टू में ए सी स्क्वायर हमारा एज इट इज है। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए भाई रूट लगा सकते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड में रूट लगाने के बाद क्या होगा, जो भी यहां पर स्क्वायर है उससे रूट कैंसल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कटने पर हमारे पास ए सी आ जाएगा। और 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16 होता है ना, तो यहां पर हमारा रूट से बाहर निकल करके 4 आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, जो ए सी हमारी है ये हमारे पास कितनी आ जाती है भाई,
4 सेंटीमीटर आ जाती है। ये तो आ गई हमारे पास ए से सी तक की लेंथ। अभी बी से सी की लेंथ भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी हमें ए बी की पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइन लगा करके यहां पर लिखता हूं, जो भी यहां पर मेरी ए सी है और जो भी यहां पर मेरी बी सी है, उन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो ए सी की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, तो जो ए सी की वैल्यू आई है वही वैल्यू बी सी की भी होगी। एक रीजन यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है उसका। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोर्ड, जो भी हमारे सेंटर से परपेंडिकुलर होगी वो ए बी इस वाले जो कोर्ड है बड़े वाले सर्किल का, इसको वो बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा 4, एक हिस्सा इस तरफ आ जाएगा 4, यानी कि ए सी प्लस बी सी दोनों हमारे 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब हमें पूरी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई ए बी कौन से दो चीजों से मिलके बना है, ए सी से और बी सी से मिलके बना है। तो ए बी इक्वल्स टू में मैं लिख सकता हूं ए बी, उसके बाद प्लस में बी सी, इनकी वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, सॉरी ए बी नहीं आएगा यहां पर, ए से सी आएगा। ठीक है, एक सेकेंड गाइज, यहां पर जो हमारे वैल्यू रख दी है मैंने ए बी, इस बी की जगह पर हमें सी रखना है। ए सी और बी सी से मिलके बनता है हमारा यहां पर ए बी। अब ए सी की वैल्यू देखो आप यहां पर कितनी है भाई, 4 है। बी सी की वैल्यू भी हमारी यहां पर 4 है, दोनों को ऐड कर दो। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में 4, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ जाती है। इसमें हमें दिया गया है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू में ए डी प्लस बी सी। जो भी हमारा यहां पर एक सर्किल हमें दिया गया है, ये सर्किल जो है ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसको सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्किल के चारों पॉइंट्स यहां पर पी क्यू आर और एस पॉइंट पर सर्किल को टच करता है। जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो उसकी सभी साइड सर्किल को टच करती हैं पी क्यू आर एस पॉइंट पर। फिगर हमें दिया गया है, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस में सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस में बी सी के। तो भाई प्रूव करने पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले हम ए पॉइंट को उठाएंगे। ए पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट है और किसी भी एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ए पॉइंट से हमारी टेंजेंट यहां पर कौन सी है भाई, ए पी और ए एस है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि भाई ए पी इक्वल हो जाएगी मेरी ए एस के। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पॉइंट मेरे पास बी है, इस बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू ये दो टेंजेंट हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बी पी, इसके बाद इक्वल में हो जाएगी मेरे यहां पर बी क्यू। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया भाई, यहां पर इक्वल कर दिया है। इस बी पॉइंट से दो टेंजेंट जो भी होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसी तरह से सी पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट सी क्यू और सी आर हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना भाई, सी आर और सी क्यू। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास सी आर इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास सी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से जो डी पॉइंट मेरा है यहां से भी मेरे पास डी आर और डी एस दो टेंजेंट हैं, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई डी आर इक्वल हो जाएगा मेरा यहां पर डी एस के। इन सभी के लिए एक ही रीजन हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ये सभी की सभी हमारी इक्वल हो जाएंगी जो जो भी टेंजेंट किसी एक पॉइंट से होती हैं। अब हमारे पास पहली ये इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसके बाद ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। हम क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करना है भाई, हमें जो भी हमारी ऐड करनी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और जो भी हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करना है ये समझो। देखो ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, इनको ऐड का बीच में साइन लगा के यहां पर लिख लो। तो सबसे पहले हमारा भाई आ जाता है ए पी, उसके बाद प्लस में आ जाता है बी पी, उसके बाद प्लस में आ जाता है यहां पर हमारे पास सी आर, फिर प्लस में आ जाता है हमारे पास डी आर। जो भी इस साइड हमें जो भी साइड से दी गई थी सभी को ऐड करके हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो। इक्वल्स साइन लगाने के बाद जो हमारे पास यहां पर ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस हैं इनको ऐड कर लो। तो भाई यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए एस, प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहां पर बी क्यू,
उसके बाद आ जाएगा प्लस में सी क्यू, इसके बाद प्लस में आ जाएगा मेरे पास डी, ऐसे इन सभी को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद ध्यान से फिगर से समझते हुए चलेंगे, आसानी से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ए पी प्लस बी पी, अगर मेरे पास ए पी वाली साइड है और बी पी वाली साइड है, इसको मैं ऐड कर देता हूं, क्या मेरी पूरी साइड ए बी बन रही है? दोनों को ऐड करने पर बनती है ना, फिगर से भी मैंने समझा दिया। तो ए पी प्लस बी पी करता हूं तो मेरी बन जाती है भाई ए बी। इसके बाद इसी तरह से अगर मैं सी आर प्लस डी आर करता हूं, देखो यहां पर सी पॉइंट से मेरी क्या है, सी आर है और डी आर है। अगर मैं इन दोनों सी आर और डी आर को इकट्ठा करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है भाई, पूरी लाइन बन जाती है सी से लेके डी तक वाली। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा मेरा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली साइड में देखो, जो भी मेरी ए पॉइंट वाली है, ए एस और डी एस, इन दोनों को ऐड करो। देखो यहां पर ए एस है और डी एस है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मेरा ए डी बन जाएगा। तो ए एस और डी एस को ऐड करने पर मेरा बन जाता है यहां पर ए डी। इसके अलावा जो दो बचे हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी पॉइंट से हमारा यहां पर बी क्यू है और सी पॉइंट से हमारा यहां पर सी क्यू है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो पूरी लाइन बन जाएगी यहां पर मेरी बी सी। ठीक है, बी सी लाइन यहां पर हमारी बन गई है। क्या हमें यही प्रूव करना था? आसानी से हमने प्रूव इसको कर दिया है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा ए डी प्लस बी सी के। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज जो भी हमारी है 10.2, उसके पार्ट 1 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 भी बचे हैं, उनके पार्ट 2 वाली वीडियो बनाई गई है। पार्ट 2 वाली वीडियो भी देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी सोल्व कराए हैं, उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स जो भी आपके क्लास में साथ पढ़ते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, चैनल ग्रीन बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो। मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस इसी तरह से चैनल्स पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की अदर एक्सरसाइज है, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वीडियोस को देख लेना है और जो भी आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।